श्री गणेश, आप यहाँ ऋषि बालक के वेशभूषा में? धन्य धन्य भाग्य हमारे जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। श्री गणेशाय नमः। देवी अदिति, महोत्कट को हमारा पुत्र बनाकर परम देव श्री महागणेश ने हम पर महान कृपा की है। महोत्कट ने मेरे मातृत्व को कितना अधिक सुख पहुंचाया है स्वामी। ये यकायक आपको क्या हो गया स्वामी? देवी अदिति, तुम्हारे मातृत्व को सुख पहुंचाने के लिए क्या श्री गणेश ने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मातृत्व को दुख नहीं पहुंचाया होगा? नहीं नहीं स्वामी, श्री गणेश तो मंगल करता है। उनके कारण किसी को भी दुख नहीं पहुंच सकता। हर एक को आनंदित और प्रसन्न करने वाले श्री गणेश भला अपनी माता गौरी को दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ देवी अदिति, प्रथम पूज्य श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके कैलाश में न रहने से मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अत्यंत दुखी हैं। आप जानते हैं श्री गणेश, मेरे स्वामी ने आपके वियोग से दुखी होकर अन्न जल का त्याग कर दिया है। मुझसे स्वामी का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती सहित शिवगण और उनके परिवार भी आपके न रहने से दुखी और विचलित हैं। बड़े भैया कार्तिकेय के अन्न जल त्यागने का ज्ञान है मुझे, इसी कारण मैं स्वयं व्यग्र हूँ। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी कहते हैं कि आप दुख हरता है। कैलाश पर सभी दुखी हैं। आप सबके दुखों का अंत करें और मुझ पर आरूढ़ होकर कैलाश चलें। मैंने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही कैलाश लौट कर आऊंगा। तुम्हारे आने के पीछे माँ गणेश की इच्छा प्रमुख है। माता अदिति को दिए गए वचन का पालन करने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा। इसी रूप में और मयूरेश्वर रूप धारण करके मुझे भैया कार्तिकेय और शिव परिवार का दुख दूर करना होगा। जो कुछ भी करना है श्री गणेश, वो अति शीघ्र करें। ओम नमः शिवाय। मयूरेश्वर। जो आज्ञा मयूरेश्वर। तुम धन्य हो पुत्र। दोनों माताओं के मातृत्व को केवल तुम ही संतुष्ट और सुखी कर सकते हो। अब धन्य है श्री महागणेश। मुझे आश्वासन देकर
अदृश्य हो जाने वाली विरजा, उद्धत, उद्धर, शीघ्र उपस्थित हो। मैं कहती हूँ शीघ्र उपस्थित हो। मेरी पुकार की उपेक्षा तुम्हारे प्राणों पर संकट उत्पन्न कर देगी। शीघ्र उपस्थित हो। पातालवासी, देवांतक और नरांतक, प्रकट हो। तुम्हारे सेवकों ने मेरे साथ छल करने का दुस्साहस किया है। प्रकट हो। अब तुम्हें दैत्य माता दिति के आदेश पर स्वयं को यहाँ प्रकट करना होगा। यहाँ प्रकट हो। दैत्य माता दिति, तुम व्यर्थी ब्रह्मा से प्राप्त किए हुए वरदान और दिव्य दैत्य शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो। आओ दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, लंबे समय पश्चात तुम्हें देखा। क्या आजकल तुमने दैत्य शत्रु देवताओं से साठगांठ करके दैत्य जाति को निर्बल एवं कायर बनाने का कार्य प्रारंभ किया है? क्यों? अपनी सीमा लांघने का प्रयास न करें दैत्य माता। मैं प्रयास भी ना करूं और तुम परमवीर दैत्य जाति को देवताओं के संकेत पर निर्बल व कायर बनाकर सीमा लांघते रहो। क्यों? दैत्य माता, आप हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शुक्राचार्य। तुम्हारे ही कारण पातालवासी देवांतक और नरांतक ने मेरी पुकार की उपेक्षा की है। यह सत्य है कि मैंने ही देवांतक और नरांतक को पृथ्वीलोक न आने के लिए सावधान किया था। आप कितने भी प्रयास कर लें, किंतु ये दोनों इस समय पृथ्वीलोक कदापि नहीं आएंगे। शुक्राचार्य, तुम्हें मेरी इच्छा के विरुद्ध पातालवासी देवांतक और नरांतक को पाताल में रोके रखने का तनिक भी अधिकार नहीं है। तुम अपने दैत्य गुरुपद का अनुचित प्रयोग करके दैत्य माता दिति के साथ टकराने की भयानक भूल कर रहे हो। सावधान शुक्राचार्य, दैत्य जाति तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। हमें किसी की क्षमा की आवश्यकता भी नहीं है दैत्य माता, किंतु यह परम सत्य है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो दैत्य जाति के उत्थान, उत्कर्ष और उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं, जबकि आप ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती हुई सदा दैत्य जाति का अहित करती आई है। शुक्राचार्य, ऊंचे स्वर में बोलना मुझे भी आता है दैत्य माता। आप ही के कारण आपका पुत्र तारकासुर कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। मैंने आपको बार बार सावधान किया, किंतु आपने मेरी एक न सुनी। सदा मुझ पर मिथ्या आरोप लगाकर मुझे अपमानित किया। दिल का ही ताड़ बनता है शुक्राचार्य। तुमने अपना अपमान करवाने योग्य ही कार्य किया होगा। आप पुनः मेरा अपमान कर रही हैं दैत्य माता। क्योंकि इस समय भी तुम अपना अपमान करवाने योग्य ही कार्य कर रहे हो। मेरे आदेश की सीमा में आकर तुमने भयानक भूल की है। मेरा हृदय इस समय प्रतिशोध की भयानक ज्वाला में जल रहा है। आपका प्रतिशोध कभी भी थमता नहीं है ना दैत्य माता। इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दैत्य जाति की दुर्दशा पर प्रसन्न तो आप ही हो सकते हैं दैत्य शत्रु शुक्राचार्य। ये आप किस दुर्दशा की बात कर रही हैं दैत्य माता? इस समय तो तारकासुर के पुत्रों के कारण दैत्य जाति अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई है। तारक पुत्रों ने अपनी सफलता के बल पर स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली त्रिपुरों का निर्माण किया है। दैत्य जाति की सफलता का एकमात्र शिखर स्वर्ग विजय है। आप सत्य क्यों नहीं कहती दैत्य माता? क्या आपकी पुत्र वधु वरांगी आपकी पौत्र वधु शांबुकी के त्रिपुरे में चली गई है? इसके कारण आपके अहंकार को ठेस पहुंची है और इसी कारण आप देवांतक और नरांतक को पुकार रही थी। दैत्य माता को अपमानित कर त्रिपुर में रहने वाली शांबुकी एवं वरांगी को दंडित, प्रताड़ित एवं अपमानित करना दैत्य जाति का कर्तव्य है।
दैत्य जाति के कर्तव्यों की मनमानी परिभाषा न करें आप दैत्य माता। आपका प्रयास कदापि सफल नहीं होगा। उचित तो यही होगा कि आप भी अपनी पुत्र वधू और पौत्र वधू के समान त्रिपुर चली जाएं और वहां के अनुपम सुख का भोग करें। हाँ, मुझे कहां जाना है और कहां नहीं, ये मैं भली भांति जानती हूँ। मुझे तुम परामर्श मत दो। तुम्हारी बातों से दुष्ट देवताओं की गंध आ रही है। दैत्य माता, यदि आप अपना और अधिक अपमान करवाने की इच्छुक नहीं हैं, तो मेरा परामर्श मानकर तारकासुर के पुत्रों के पास चली जाएं। नहीं, जब तक मैं दुष्ट अदिति को अपने हाथों से दंडित ना कर दूं, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पातालवासी देवांतक और नरांतक के सेवक अभी तक उनका पता लगाकर क्यों नहीं आए? हाँ। दैत्य माता, तुम तीनों इस प्रकार मस्तक झुकाए मेरे सम्मुख क्यों खड़े हो? बताओ, उस दुष्ट अदिति को ढूंढते ढूंढते तुम्हारी वाणी पर वज्रपात हो गया है क्या? अथवा उस इंद्र ने तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है? तुम तीनों बोलते क्यों नहीं? उत्तर दो। कहाँ है मेरी सौत, दुष्टा अदिति? क्षमा करे दैत्य माता, हमने पृथ्वीलोक का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु आपकी सौत और वो पाखंडी कश्यप हमें कहीं नहीं मिले। उन्हें पृथ्वी लील गई या आकाश? शुक्राचार्य, तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से बताना होगा कि वो दुष्ट अदिति एवं पाखंडी कश्यप कहाँ हैं? क्षमा करें दैत्य माता, आपके प्रतिशोध में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता तो तुम्हें करनी ही होगी। दैत्य माता अदिति की आज्ञा की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। तुम्हें दैत्य जाति की सौगंध है, तुम्हें अपने आराध्य शिव की सौगंध है। बताएं, कहाँ है वो दुष्टा? सोच विचार में हमारा समय नष्ट ना करो शुक्राचार्य। शीघ्र बताओ, दुष्टा अदिति और पाखंडी कश्यप कहाँ हैं? मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, आपकी सौगंध के कारण ही मैं दैत्य माता अदिति के प्रतिशोध में उनकी सहायता कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित वन प्रदेश में आपको आपके पति के दर्शन अवश्य होंगे। ओम नमः शिवाय। मुझे उस दुष्ट अदिति को दंडित करने के लिए कैलाश की उत्तरी दिशा में जाना ही होगा। उस पाखंडी कश्यप को यहाँ खींचकर लाना ही होगा। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, क्या हम आपकी उदासी का कारण जान सकते हैं? सब कुछ जानकर भी इस प्रश्न का क्या कारण है स्वामी? देवी पार्वती, पुत्र गणेश के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही आपका उनसे मिलन होने वाला है। मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की जय। 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 मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम बड़े भैया। भैया कार्तिकेय, तुम्हारे वाहन मयूर ने मेरे मयूरेश्वर अवतार को सार्थकता प्रदान की है। मयूरेश्वर गणेश, इस संसार में जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी तो है।
तुम्हारे कैलाश से दूर जाने के पश्चात ही मुझे तुमसे वास्तविक प्रेम का ज्ञान हुआ। बड़े भैया, अपने वचन की जिस मर्यादा के कारण मैं कैलाश छोड़कर गया था, उसकी रक्षा तो मैंने कर ली, किंतु अपने चित्त को संतुष्ट न रख सका। आपके बिना एक क्षण भी मेरा मन माता अदिति के आश्रम में नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ भैया कि प्रेम और वियोग की जो अग्नि मुझे पीड़ित कर रही थी, वह तुम तक भी अवश्य पहुँच रही होगी। अब सभी दुखों का अंत हुआ। माता अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट और माता पार्वती को नए पुत्र के रूप में यह मयूरेश्वर अवतार श्री महागणेश की इच्छा से ही पूर्ण हुआ। पुत्र गणेश, तुम चाहे कितने भी अवतार धारण कर लो, तुम सदा मेरे लिए गजानन गणेश ही रहोगे। माता, आपके ही कारण तो मेरा गजानन गणेश रूप सार्थक हुआ है। गौरी पुत्र के उस रूप की सार्थकता को सारा संसार स्वीकार करेगा। मेरा हर अवतार गजानन गणेश के रूप में ही पूर्ण होगा। अब अपनी चतुराई और न दिखाओ गणेश। मुझे वचन दो कि तुम कैलाश छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ गणेश, माता को वचन दो। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। मैं वचन देता हूँ। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। दुष्ट। अब नहीं माता, मेरा उदर कंठ तक भर गया है। अब मैं एक भी मोदक नहीं खा सकता। मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात तुम्हारी भूख दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है पुत्र। नहीं माता, भूख से मैं कभी समझौता नहीं करता। आवश्यकता से भी अधिक खा जाता हूँ। इसी कारण भैया के संग खेलते समय मुझे नींद आने लगती है। तो क्या तुम खेल के कारण कम खा रहे हो? आवश्यकता पर तो खा लिया माता। तुम असत्य कह रहे हो मयूरेश्वर। पहले हम सब मिलके जितना खाते थे, उतना तो तुम अकेले ही पचा जाते थे। पुत्र कार्तिकेय, किसी का भोजन मापना उचित नहीं है। एक और मोदक खा लो। क्षमा करें माता, अब मैं और नहीं खा सकता। भैया कार्तिकेय, यदि आपका भोजन समाप्त हो गया हो तो चलो एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं। मैं भागता हूँ और तुम सब मुझे पकड़ो। चलो चलो चलो। मुझे पकड़ो भैया, पकड़ो पकड़ो। देवी पार्वती, मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात हमारा पुत्र पहले से भी अधिक दिव्य और प्रिय हो गया है। परंतु स्वामी, मुझे गणेश में कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जब मयूरेश्वर और महोत्कट अवतार निर्धारित कार्य पूर्ण कर लेंगे, तब अपने द्वारा निर्मित श्री गणेश को देखकर तुम अवश्य ही चकित रह जाओगी। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। मयूरेश्वर और महोत्कट के निर्धारित कार्य क्या हैं? देवी पार्वती, भविष्य के इन पृष्ठों को भविष्य के गर्भ में ही रहने दो। मैं दैत्यों की असफलता को क्षमा नहीं कर सकती। दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। अपने अभियान में असफल रहकर तुम तीनों ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। दैत्य माता, आप हमारी स्वामिनी हैं। हमारे स्वामी भी आपको अपनी स्वामिनी मानते हैं। आपकी सौत दुष्टा अदिति को ढूंढने में हम असफल रहे, इसका हमें घोर दुख है। दैत्य माता,
हम स्वयं आपसे दंड की प्रार्थना करने वाले थे। हमारी असफलता के लिए आप हमें जो भी दंड देंगी वो हम स्वीकार करेंगे। हमें मृत्यु भी स्वीकार है दैत्य माता, परंतु परंतु क्या? दैत्य माता, आपको यदि मृत्यु दंड देना भी है तो यही दे, इसी पृथ्वी लोक पर। हम पाताल में मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पाताल में मृत्यु को प्राप्त होकर भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी दैत्य माता। मुक्ति की चिंता करने वाले मूर्खों, तुम मुक्त तो तब होगे जब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। हम कुछ समझे नहीं दैत्य माता। ना ही मैं तुम्हें पाताल लोक भेज रही हूँ और ना ही मृत्यु दंड दे रही हूँ। तुम्हें यही मेरी सेवा में रहना होगा। किंतु दैत्य माता दिति को कार्यों में असफलता प्रिय नहीं है। इस कारण मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगी। नारायण नारायण, अर्थात ये तीनों दैत्य माता दिति के सेवक हैं और दिति ने ही इन तीनों को देवी अदिति के आश्रम की खोज में भेजा होगा। नारायण नारायण। इस बार तो तुम तीनों को साधारण दंड देकर मैंने जीवन दान दिया है, किंतु भविष्य में ध्यान रहे कि दैत्य माता दिति को असफलता प्रिय नहीं है। मैं दुष्ट अदिति को दंडित करने जा रही हूँ। अब तुम तीनों का दंड समाप्त हुआ, किंतु तुम तीनों को यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करनी होगी। जो आज्ञा दैत्य माता। नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता दिति का लक्ष्य अवश्य देवी अदिति होंगी। नारायण नारायण, किंतु मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अब तो परमदेव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में उनके एक नहीं दो अवतार सक्रिय हैं। देवी अदिति के आश्रम में महोत्कट और कैलाश पर मयूरेश्वर। नारायण नारायण। आओ मुझे पकड़ो। पकड़ो 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 मुझे। पकड़ो 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 मुझे। पकड़ो मुझे। पकड़ो 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 मुझे। अरे ये मयूरेश्वर यकायक कहाँ चले गए? अभी तो हमारे साथ खेल रहे थे। कहीं उसने अपनी लीला का प्रारंभ तो नहीं कर दिया ना? हो सकता है कि मयूरेश्वर हमें छकाने के लिए अदृश्य हो गए हो। नहीं, मयूरेश्वर अदृश्य होकर भी इतनी देर तक तो शांत नहीं रह सकते। अब तक तो हमें चिढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते। तब तो हमें मयूरेश्वर को ढूंढना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम सब उसोर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। चलो चलो मयूरेश्वर को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। मैंने माता की बात ना मानकर उचित नहीं किया। बड़े भैया और बालकों को पकड़ने के लिए मैंने कम भोजन किया था, किंतु अब तो मुझे भूख के कारण खेलने की इच्छा ही नहीं हो रही। यदि मैं कैलाश जाता हूँ तो सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँ? मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर नहीं मिले। तो चलो उस ओर देखते हैं। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। अरे मयूरेश्वर,
मयूरेश्वर, ये क्या तुम यहाँ छुपकर माटी खा रहे हो? मैं छुपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप में माटी खा रहा हूँ भैया। माँ जब तुम्हें भरपेट खाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब तुमने उनकी एक ना सुनी। खेल के लोभ में भोजन को भी त्याग कर आ गए। अब भूख के कारण माटी खा रहे हो। मैं भूख के कारण नहीं खा रहा भैया। अच्छा, तो क्या स्वाद के कारण खा रहे हो? माटी का स्वाद तुम्हें प्रिय है? क्या तुम नहीं जानते मयूरेश्वर, माटी खाने से शरीर में रोग लग जाता है। मैंने माटी कहाँ खाई? मैं तो देख रहा था भैया। माटी खाकर कहते हो कि मैंने माटी कब खाई? हाँ? अब माई तुमसे पूछेगी, चलो। माता, माता मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। माता, माता, माता मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। हाँ हाँ माता, वन में माटी खा रहे थे। तनिक इनसे पूछिए तो सही कि ये वन में क्या कर रहे थे। मेरे पूछने पर कहते हैं कि मैंने माटी कहाँ खाई। क्यों मयूरेश्वर, क्या ये सब सच कह रहे हैं? अब उत्तर क्यों नहीं देते? मौनी बाबा बने क्यों खड़े हो? माता, यदि इन्हें माटी खाने की इसी प्रकार लत लगी रही तो इन्हें पांडु रोग भी हो सकता है। क्या तुम सत्य कह रहे हो कार्तिकेय? सच सच बताओ, क्या तुमने माटी खाई? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या उत्तर दूं माता? कैसा भोला बन रहा है, मानो जैसे अब तक मेरी बात सुनी ही ना हो। बताओ, तुमने माटी क्यों खाई? मैंने माटी कहाँ खाई माता? तो क्या कुमार असत्य कह रहे हैं? माता, मैंने इन्हें अपनी आँखों से माटी खाते हुए देखा है। बोलो, अब क्या कहते हो? अब आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करती तो मैं क्या कहूँगा? इन सब की बात पर विश्वास न करके केवल तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तुम्हारे बड़े भाई की बात पर विश्वास क्यों ना करूं? वो असत्य तो नहीं कहेंगे? आपको पता नहीं माता, बड़े भैया कुमार आजकल मेरे बैरी बन गए हैं। मैं खेल में इन्हें छका देता हूँ ना, इसी कारण ये मेरी झूठी चुगली लगाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा बैरी हो गया? हाँ, यह सच है माता। अब कुमार भैया मुझसे उतना प्रेम नहीं करते। ये सब झूठे हैं और एक तुम सच्चे हो। यदि तुमने माटी नहीं खाई होती तो ये सब तुम्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाते? माता, मेरी बात पर विश्वास करो, मुझे झूठा मत समझो। मैंने माटी नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो, इससे अधिक प्रमाण मैं नहीं दे सकता। उचित है, दिखा अपना मुख। गणेश, हे सर्वेश्वर, मुझसे ही भूल हो गई। आप अपना मुख बंद कर लें। भैया कार्तिकेय का कहना सच है माता। मैंने वन में माटी खाई थी, मुझे भूख लग रही थी। आप क्रोधित ना हो, इसी कारण मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मयूरेश्वर बन जाओ अथवा कुछ और, मेरे लिए तो गणेश ही रहोगे। अपनी चतुराई से तुम सबको निरुत्तर कर देते हो। भैया मयूरेश्वर, बातों ही बातों में तुमने हमें ब्रह्मांड के तो दर्शन करवा दिए, किंतु ये तो बताओ कि तुमने माटी ही क्यों खाई? ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछा गया था। पहले? किससे? परम देव श्री महागणेश से। क्या प्रश्न पूछा गया था मयूरेश्वर? सृष्टि के निर्माण के समय जब परम देव ने मानव का निर्माण किया, तब शुभ शक्तियों ने पूछा था कि मानव का निर्माण माटी से क्यों? तब परम देव श्री महागणेश ने क्या उत्तर दिया था? परम देव श्री महागणेश ने कहा था कि माटी ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन की सभी संभावना है।
स्वर्ण, रजत और धातु तो जड़ पदार्थ हैं। इनमें माटी जैसी उर्वरा शक्ति नहीं है। इसी कारण मैंने मानव को अपने समान उर्वरक बनाने के लिए माटी से रचा है। अब धन्य है मयूरेश्वर गणेश, धन्य है। मानव रचना का ये परम सत्य बताकर आपने हमें धन्य कर दिया। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। जीवन में माटी का साथ उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में आत्मा का। माटी से बने और माटी से मिलने वाले शरीर को माटी से सदैव ही प्रेम करना चाहिए। माटी से प्रेम अर्थात? भैया कार्तिकेय, आकाश के शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्ति को भूमि अर्थात माटी पर पैर टिकाना परम आवश्यक है। अर्थात श्री गणेश? अर्थात जिस व्यक्ति के चरण भूमि पर स्थिर ना हो वह कभी भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। इस कारण जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करने का इच्छुक हो उसे ऊंचे उठने का अहंकार त्याग कर भूमि पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। गणेश के कहने का अर्थ है माटी से बने शरीर की उपेक्षा करके जो व्यक्ति स्वर्ण, रजत और मुद्रा के लोभ में अहंकारी बन जाता है वो अपने जीवन का स्वयं ही सर्वनाश कर लेता है। इसलिए हमें जीवन की हर वस्तु और विधाता की हर रचना से प्रेम करना चाहिए। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। एक बात पूछूं मयूरेश्वर? पूछो भैया। तब तो तुम्हारे मोहतकट अवतार को ऋषि कश्यप के आश्रम में माटी से प्रेम करने के अनेकों अवसर मिलते होंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माटी से शिवलिंग बना रहे हो मोहतकट? हाँ माता, मुझे इस प्रकार शिवलिंग बनाना प्रिय है। अच्छा, पहले कुछ फल खा लो, फिर जब तक जी चाहे तब तक शिवलिंग बनाना। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ शिवलिंग बनाऊंगी। हाँ माता। अब इस दुष्टा ने यहाँ आकर श्री गणेश को भी अपने वश में कर लिया। अब इसे रोकना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोहतकट, देखो तुम्हारे पार्थिव शिवलिंग के लिए नदी का पवित्र जल और वन पुष्प लेकर आया हूँ। फलाहार के पश्चात तुम इन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर देना पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। लो मोहतकट। अब मैं और नहीं देख सकती। इस दुष्टा को अब दंडित करना ही होगा। लो मोहतकट। लो मोहतकट। अर्थ समर्थ ये इनसे